जैसा कि आप सभी को पता है, ड्यू टू कोविड लॉकडाउन जो ऑलमोस्ट नेशनल के कंप्लीट स्टेट लॉकडाउन में ही है। अब धीरे धीरे जो स्टार्ट हो रहा है, हमारा वर्क भी धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हुआ है। तो हम जो है बहुत जल्द इसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। जो 2 महीने का पीरियड था वो बहुत सारा बैकलॉग है। डेफिनेटली आप लोगों को भी कुछ एस्केलेटेड कॉल्स आ रही होंगी। कहीं पे डिले रिपोर्ट हुआ है, कहीं पे सर्विस अभी तक एक भी विजिट नहीं हुई है। तो ये सारी चीजें हैं। इन सब चीजों से उबरने के लिए हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, हमारी टीम लगातार काम कर रही है। तो आज जो हम बात करेंगे वो वाटर प्यूरिफायर से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे कि सर्विस से रिलेटेड क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। वाटर प्यूरिफायर को यूज करने से पहले हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, साइट्स पे हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर सर्विस की जरूरत पड़ती है तो हमें कैसे सर्विस लेनी है। बिकॉज सर्विस का जो पार्ट है वो प्योरली शार्प का है, राइट। शार्प की जिम्मेदारी है कि आपको टाइम से सर्विस मिले, राइट। आपको टाइम से इंस्टॉलेशन, आपके वाटर प्यूरिफायर की इंस्टॉलेशन की जाए, टाइम टू टाइम उसमें सर्विस दी जाए, राइट। तो इन्हीं सभी मुख्य बातों को आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो जो पॉइंट्स है वो, उसके लिए हमने एक पीपीटी प्रिपेयर किया है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है सर्विस के और इंस्टॉलेशन के रिलेटेड, और उसकी बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले क्या कंटेंट्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉल हैंडलिंग फ्लो प्रोसेस, क्या टैट टाइम होता है, सिटी में क्या टैट टाइम है, आउटर एरिया में क्या टैट टाइम है, हम कॉल को कैसे हैंडल करते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है, उसके बारे में भी आपको ब्रीफ करूंगा। फिर प्री सेडिमेंट फिल्टर के बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे उसकी मेंटेनेंस करनी चाहिए, टीडीएस लेवल, और कुछ और मुख्य पॉइंट्स हैं जो वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल करने से पहले और बाद में भी उनका ख्याल रखना चाहिए। ये सारी चीजें हम आपसे आज बताएंगे। तो ये जो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है कि जब भी कभी शार्प के किसी भी प्रोडक्ट, नॉट ओनली वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, उसमें किसी भी सर्विस की जरूरत हो, इंस्टॉलेशन की जरूरत हो, तो आपको दिए गए नंबर पर कॉल करना है, राइट। टोल फ्री नंबर 1800-425-4322, ये नंबर है हमारा टोल फ्री नंबर, और ये सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक काम करता है, ऑल डेज, ऑल 7 डेज। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये जो नंबर है ये बीएसएनएल का नंबर है, राइट। बीएसएनएल में सम टाइम कभी कभी कुछ इश्यूज आते हैं और कुछ मोबाइल नेटवर्क से ये नंबर पास थ्रू नहीं होता है कभी कभी, राइट। उसके लिए हमें एक अनदर ऑप्शन जो कि बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है, वो है मिस्ड कॉल सर्विस का। ये नंबर स्क्रीन पे दिखाया गया है 9804763763। इस नंबर पर आप हमें एक मिस कॉल दे सकते हैं और हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपको विद इन 2 आवर्स कॉल बैक करके आपकी कॉल को लॉक करते हैं और आपसे डिटेल लेते हैं, कॉल को लॉक करते हैं, चाहे वो इंस्टॉलेशन कॉल हो चाहे वो रिपेयर कॉल। तो ये मिस्ड कॉल सर्विस नंबर अपने पास सेव रखें और अपने टीम में भी डाउन द लाइन सबके साथ शेयर करें। इसके अलावा ईमेल आईडी भी है support@sharp-oa.com पर, इस पे भी आप हमें लिख सकते हैं। तो 3 ऑप्शन है, टोल फ्री नंबर, मिस्ड कॉल नंबर एंड ईमेल आईडी। मिस्ड कॉल नंबर बहुत ही यूजफुल है, जिन भी लोगों के साथ मैंने शेयर किया है उन लोगों ने इस चीज को अप्रिशिएट किया है। तो प्लीज आप भी ये नंबर सेव करके रखें और फ्यूचर में आप जो अपनी प्रॉब्लम्स है वो अपने टीम में, अपने अपलाइन को, अपने टीम में मेंबर को, किसी को भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप हमें बताएं, कॉल को रजिस्टर्ड करवाएं, कि जिस दिन आप कॉल रजिस्टर्ड करवाते हैं उस दिन से आपका टैग टाइम शुरू हो जाता है, राइट। तो कॉल को रजिस्टर करना बहुत जरूरी है, शार्प के कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर पे या फिर मिस कॉल नंबर पे कॉल करके। ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी। दूसरा जो पॉइंट है, जैसे आप कॉल लॉक करते हैं तो उसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चन आता होगा कि भाई कब सर्विस मिलेगी या क्या टैग टाइम है। तो ये एक प्रोसेस है, जैसे कॉल जब लॉक होती है तो उसके जो पिन कोड के आधार पर नियरेस्ट सर्विस सेंटर को हम वो कॉल अलॉट कर देते हैं, राइट। अब नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे जब कॉल अलॉट हो जाती है तो उसको कॉल उसके सॉफ्टवेयर में, उसके पोर्टल पे दिखने लग जाती है, राइट। उसके बाद वो कॉल कस्टमर केयर, जो हमारा एग्जीक्यूटिव होता है, जो हमारा सर्विस टेक्नीशियन है या जो एएसपी है, वो हमारे कस्टमर को कॉल करते हैं और फिर दिए गए एक टाइम फिक्स करके उस समय पे पहुंचते हैं। टाइम लिमिट क्या है, राइट। टैग टाइम की जो बात होती है, टर्न अराउंड टाइम, सिटी एरिया के लिए हमने, जैसे कोई भी सिटी है, जैसे अगर मैं बिहार की बात करूं, मुजफ्फरपुर, पटना, जैसे कोई भी सिटी है, तो जैसे अगर मैं झारखंड की बात करूं तो रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, इस टाइप की जो भी सिटी एरिया है उसमें 24 आवर्स के अंदर हम सर्विस कमिट करते हैं और मोर देन 80% कंप्लेन को हम विद इन 24 आवर्स कंप्लीट भी कर पाते हैं, राइट। बट इधर
लास्ट के 2 महीनों में अप्रैल मई की बात करें तो डेफिनेटली सर्विस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है, लेकिन बहुत जल्द हम इसको रिकवर कर लेंगे। कुछ पेंडेंसीज हैं बट उसको हम टाइम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द क्लोज करें। अप कंट्री एरिया जो म्यूनिसिपल एरिया होता है उससे बाहर की जो कॉलेज होती है विदिन 72 आवर्स के अंदर हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और मोर देन 80% कंप्लेंट्स को हम क्लोज भी कर पाते हैं। तो ये हमारा टैट टाइम है और प्रोसेस ये है कॉल्स को क्लोज करने का, लॉगिन से लेकर के क्लोजर का ये एक प्रोसेस है। करेक्ट। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल करने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन सी चीजें हैं? 3-4 मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रॉ वाटर के टैंक की, रॉ वाटर का टैंक होना जरूरी है सबसे पहले तो। करेक्ट। ऐसी जगह पे ही वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल किया जा सकता है जहां पे रॉ वाटर का टैंक हो और प्लम्बिंग का पॉइंट हो, वाटर का पॉइंट हो। करेक्ट। और पावर, ये सारी चीजें। लेकिन रॉ वाटर टैंक की एक मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है, वो है 15 फीट। 15 फीट हाइट से नीचे होने पर वाटर प्यूरिफायर को रिक्वायर्ड प्रेशर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वाटर प्यूरिफायर प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं करता है। और जो उसके इनसाइड जो फिल्टर कार्टेजेस हैं जैसे पीपी फिल्टर, सीबी फिल्टर, इनकी लाइफ कम हो जाती है, इनकी परफॉर्मेंस जो है ना घट जाती है। वाटर वाटर प्यूरिफायर के वाटर के प्रेशर के कम होने की वजह से इनकी परफॉर्मेंस घट जाती है। अगर सपोज करिए एक जनरल लाइफ 6 महीने की है तो हो सकता है वो 3 महीने में फेल हो जाए, हो सकता है वो 2 महीने में फेल हो जाए, क्योंकि उसको एक रिक्वायर्ड प्रेशर नहीं मिल रहा है। करेक्ट। इसकी वजह से परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल करें या करने की सोचे, वहां पे वाटर टैंक हाइट जो है वो मिनिमम 15 फीट हो। और 15 फीट अगर नहीं है फिर क्या किया जा सकता है? अगर 15 फीट नहीं है तो पहला ऑप्शन है कि टैंक हाइट को बढ़ाया जाए, लेकिन वो बहुत ही टफ है, सिविल वर्क और प्लम्बिंग वर्क रिक्वायर्ड है। तो दूसरा क्या ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन है एक एडिशनल एसेसरीज लगा सकते हैं हम वहां पर, एक एक्सटर्नल बूस्टर पंप जो कि 75 जीपीडी इसका टर्म है, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। 75 गैलन पर डे पानी देने वाला पंप, एक्सटर्नल बूस्टर पंप, डीसी पंप, वो हम बाहर लगाते हैं एज ए एसेसरीज अगर रॉ वाटर टैंक की हाइट 15 फीट से कम है। राइट। तो क्या होता है, जो इनलेट प्रेशर है, जो आपके टैंक का प्रेशर जो कम आ रहा है पानी, वो बढ़ जाता है, जिससे कि वाटर प्यूरिफायर को जो प्रेशर चाहिए वो मिलता है और फिर वाटर प्यूरिफायर प्रॉपर फंक्शन करता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। और एक चीज मैं आपसे और शेयर करूं, जहां भी रिपीटेड कंप्लेंट्स की प्रॉब्लम आती है, जहां पे बार बार वाटर प्यूरिफायर के फेल होने की कंप्लेंट्स मिलती है, फिर हम जब उस डाटा को एनालाइज करते हैं तो, और जब साइट का बैकग्राउंड चेक करते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि हाँ, वहां पर जो है लो हाइट है और लो टैंक हाइट की वजह से यहाँ पर बार बार प्रॉब्लम आती है। तो प्लीज इस चीजों का ध्यान रखें कि जहां पे भी वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल हो, मिनिमम 15 फीट हो, वहां पर रिपीटेड प्रॉब्लम आने के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। अगर हाइट ज्यादा हो, वैसे ये चांसेस बहुत ही कम होता है, अगर हाइट फिर भी ज्यादा हो तो वहां पे 75 फीट से अधिक हो अगर, तो वहां पे एक एडिशनल पीआरवी, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगाना पड़ता है और वो प्रेशर को कम कर देता है, प्रेशर को कम कर देता है, जिससे तो आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते। वहां पे जब इंस्टॉल करेंगे तो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगाकर इंस्टॉल करेंगे। करेक्ट। तो ये दो चीजें थी हाइट के रिलेटेड। कम है तो एक्सटर्नल बूस्टर पंप का इस्तेमाल करना है, और अधिक है तो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का इस्तेमाल करना है, फिर हम वहां पर वाटर प्यूरिफायर को यूज कर सकते हैं। तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखें। दूसरा है प्री सेडिमेंट फिल्टर। बेनिफिट्स ऑफ प्री सेडिमेंट फिल्टर, वाटर प्यूरिफायर के अंदर कुछ फिल्टर कार्टेजेस होते हैं, जो इनसाइड जो कुछ फिल्टर कार्टेजेस होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट, जो इनसाइड फिल्टर कार्टेजेस है जैसे कि पीपीसी फिल्टर, सीबी फिल्टर, आरओ मेम्ब्रेन, और उनको प्रोटेक्ट करने के, उनकी लाइफ को एनहांस करने के लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, वो है प्री सेडिमेंट फिल्टर का इस्तेमाल करना। उससे क्या होता है, प्री सेडिमेंट फिल्टर जब हम बाहर एक प्री सेडिमेंट फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, उससे अंदर के जो फिल्टर कार्टेजेस हैं जो कि कॉस्टली भी होते हैं और उनको रिप्लेस करना भी एक एडिशनल मैन पावर या फिर सर्विस पर्सन की जरूरत पड़ती है। तो उनसे बचने के लिए, रिपीटेड फेलियर्स के लिए और फ्रिक्वेंट फेलियर के लिए बचने के लिए, लाइफ को एनहांस करने के लिए एक प्री सेडिमेंट फिल्टर का सुझाव दिया जाता है। प्री सेडिमेंट फिल्टर जब आप इंस्टॉल करेंगे तो अंदर के जो फिल्टर कार्टेजेस हैं उनकी लाइफ बढ़ेगी। तो प्री सेडिमेंट फिल्टर आप सभी को पता है, दिसंबर 2020 के बाद से सभी शार्प वेस्टेज वाटर प्यूरिफायर में प्री सेडिमेंट फिल्टर उसके साथ ही दिया जाता है। उससे पहले के जो वाटर प्यूरिफायर है उसमें प्री सेडिमेंट फिल्टर आपको एडिशनल कॉस्ट पे परचेज करना होता था, और एडिशनल कॉस्ट जो है, जो बिफोर दिसंबर वाले प्रोडक्ट हैं, उसके लिए उसकी कॉस्ट 1100 रुपए है और आपको वो
जो है शार्प के ऑथोराइज सर्विस सेंटर से मिल सकता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप शार्प के ऑथोराइज सर्विस सेंटर से शार्प का ही प्री सेडिमेंट फिल्टर यूज करें, क्योंकि ये फूड ग्रेड है और बहुत सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जो मार्केट में अवेलेबल है वो भी इसी कॉस्ट में मिलते हैं, 1000 रुपए 1200 रुपए के आसपास। बट वो उसमें प्रोडक्ट क्वालिटी और फूड ग्रेड है या नहीं है, इन सब चीजों का कोई विश्वास नहीं कह सकता। तो कॉस्ट वाइज ये बिल्कुल नॉमिनल है, जो मार्केट प्राइस में जिसमें अवेलेबल होता है उसी प्राइस में आपको शार्प का एक बेहतरीन प्री फिल्टर अवेलेबल कराया गया है। इसके अलावा जो इसके इंटरनल कार्टेजेस हैं वो भी शार्प का अवेलेबल है थ्रू आवर शार्प सर्विस ऑथोराइज सर्विस प्रोवाइडर, जिसकी कॉस्ट मात्र 300 रुपए है। और वो आप ले सकते हैं हमारे शार्प के ऑथोराइज सर्विस सेंटर से भी, क्योंकि जहां पे आपको फ्री प्री फिल्टर सिस्टम के साथ दिया गया है दिसंबर के बाद वाले मॉडल में, वहां भी प्री सेडिमेंट फिल्टर कार्टेजेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो प्लीज उस वहां पे भी आप शार्प के ही प्री सेडिमेंट फिल्टर कार्टेजेस की का इस्तेमाल करें, और वो आपको शार्प के ऑथोराइज सर्विस सेंटर से मिलेंगे, राइट। तो ये दो जानकारी और है इंपॉर्टेंट कि बिफोर दिसंबर वाले प्रोडक्ट में आपको प्री सेडिमेंट फिल्टर परचेज करना पड़ेगा और उसकी कॉस्ट 1100 रुपए है, और वो आप हमारे शार्प के ऑथोराइज सर्विस सेंटर से ले सकते हैं। और फिल्टर कार्टेजेस जो प्री सेडिमेंट फिल्टर के कार्टेजेस हैं वो आपको ऑथोराइज सर्विस सेंटर से मिलेंगे, वो 300 रुपीज के हैं। तो ये बेनिफिट्स ऑफ प्री सेडिमेंट फिल्टर और उसकी कॉस्ट के बारे में जानकारी थी। इसके अलावा अब आप प्री सेडिमेंट फिल्टर को कब रिप्लेस करेंगे, कब हमें रिप्लेस करना चाहिए, देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है। आप देखें कि जो ये ब्राउन कलर का राइट लेफ्ट साइड में दिखाया गया लाइट ब्राउन कलर का, जब प्री फिल्टर को आप क्लीन करने के लिए ओपन करते हैं, उसके साथ एक चाबी भी दी जाती है सिस्टम के साथ। जब आप उसको ओपन करते हैं तो अगर उसका कलर लाइट ब्राउन हो, जैसे कि ये लेफ्ट साइड में दिखाया गया है, तो आप इस वक्त क्लीन करके नॉर्मल वाटर में विदाउट केमिकल, विदाउट कोई डिटर्जेंट का इस्तेमाल किए हुए आप इसको नॉर्मल पानी से क्लीन करें और फिर आप इसको रीयूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्री सेडिमेंट फिल्टर कार्ट्रिजेस के जो इंटरनल कार्ट्रिजेस उसका कलर बिल्कुल ही डार्क ब्राउन हो चुका है, इस समय पे आपको प्री सेडिमेंट फिल्टर कार्ट्रिजेस को बदलने की आवश्यकता है। जो बाहर वाले फिल्टर की बात कर रहा हूं मैं, जो बाहर वाला प्री फिल्टर बोलते हैं, कुछ लोग बॉल भी बोलते हैं, कुछ लोग सेडिमेंट फिल्टर बोलते हैं, करेक्ट। तो उसको बदलने की आवश्यकता है और वो आपको आपके शार्प के ऑथोराइज सर्विस सेंटर से मात्र 300 रुपए में अवेलेबल है, वो बिल्कुल ही अच्छी क्वालिटी का, करेक्ट। तो प्लीज आप शार्प का ही यूज करें और टाइम टू टाइम इसको क्लीन करते रहें, जिससे कि इसकी भी लाइफ बढ़ती है और आपके अंदर के फिल्टर कार्ट्रिजेस की भी लाइफ बढ़ती है। टाइम टू टाइम इसको क्लीन करने की जिम्मेदारी सभी ग्राहकों की होती है। जो भी यूजर है उसकी जिम्मेदारी है कि इसको जो स्पैनर चाबी दी गई है उसको उसके मदद से खोलें और वाटर प्यूरिफायर को क्लीन फिल्टर कार्ट्रिजेस को क्लीन करने टाइम बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए। तो ये प्री सेडिमेंट फिल्टर के बारे में जानकारी थी। इसके अलावा टीडीएस भी एक क्वालिटी चेक होता है वाटर का, रॉ वाटर का क्वालिटी चेक की बात करूं मैं तो मैक्सिमम टीडीएस लेवल जो शार्प वेस्टेज वाटर प्यूरिफायर का है वो 2500 है। अप टू 2500 पीपीएम तक इस वाटर प्यूरिफायर का इस्तेमाल किया जा सकता है, शार्प वेस्टेज वाटर प्यूरिफायर का। अगर इससे ज्यादा है तो प्लीज ऐसी जगह पे शार्प वेस्टेज वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल ना करें, राइट। ये डोमेस्टिक वाटर प्यूरिफायर है और जो इसका डिजाइन किया गया है वो विद इन 2500 पीपीएम टीडीएस के लिए किया गया है। इससे अधिक टीडीएस के लिए कुछ डिफरेंट टाइप के वाटर प्यूरिफायर की आवश्यकता होती है। तो ये भी ध्यान रखना है हमें कि जहां पर 2500 पीपीएम तक है वाटर का टीडीएस, वहीं पे हमें यूज करना है। टीडीएस को आप टीडीएस मीटर के द्वारा चेक करते हैं। आप अगर चाहें तो डायरेक्टली किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से परचेज कर सकते हैं। इसकी कीमत 200 से 300 रुपए के आसपास होती है, राइट। तो टीडीएस को चेक करना है बिफोर इंस्टॉलेशन। हमें जानकारी होनी चाहिए कि जहां पे हम वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल करने जा रहे हैं वहां का टीडीएस 2500 से अधिक नहीं है। और एक चीज और आपको बताऊं कि करीब करीब तकरीबन इंडिया का जो क्षेत्रफल है इसमें करीब करीब 80% जो एरिया है उसका वाटर टीडीएस लेस देन 2500 है, करेक्ट। एंड मोर देन 60% में लेस देन 1000 है, मोर देन 60% में लेस देन 1000 है। तो बहुत सारा एरिया जो है वो हमारे पास है, बहुत सारा है एरिया जिसमें हम वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ओनली सी एरिया जो होता है, सी शोर होता है और कुछ सिलेक्टेड स्पॉट्स हैं वाटर पूरे इंडिया के अंदर जहां पे टीडीएस की मात्रा अधिक होती है, करेक्ट। तो अप टू 2500 पीपीएम तक हम इस वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल कर सकते हैं और इससे अधिक होने पर कृपया इस वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल ना करें। इसके अलावा पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। डोमेस्टिक वाटर सप्लाई जो हमारे घरों में होती है वही चाहिए, बट जहां पे आपको वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल करना है उसके विद इन 1.5 मीटर के अंदर उसका पॉइंट होना चाहिए, 5 एम्पियर वाला सॉकेट चाहिए।
करेक्ट। स्पेस की रिक्वायरमेंट, मेन यूनिट और हाइड्रोस्टेटिक टैंक, दो यूनिट होता है इसके साथ। तो मेन यूनिट के लिए 2 फीट बाई 2 फीट बाई 1 फीट, और टैंक के लिए 1.5 फीट बाई 1 फीट का स्पेस चाहिए होता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पे, कि जब भी आप वाटर प्योरीफायर को इंस्टॉल करवाते हैं, करवाते हैं, तो एक चीज का ध्यान रखें, चाहे आप इसको अंडर सिंक करें, मतलब जो आपका किचन का स्लैब होता है उसके नीचे करें, चाहे किचन के स्लैब पे रखें, चाहे आप वॉल माउंट करें, तीनों तरीके से इस वाटर प्योरीफायर को यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो है वाटर टैंक। वाटर टैंक को, जो हाइड्रोस्टेटिक टैंक, प्योर वाटर टैंक दिया गया है, उसको आप वाटर जो मेन यूनिट, वाटर प्योरीफायर का मेन यूनिट जो इंस्टॉल हुआ है उससे ऊपर ना रखें, उससे अधिक ऊपर ना होना चाहिए, उससे ज्यादा हाइट पे नहीं हो, उसकी हाइट पे हो चलेगा, उसी लेवल में हो चलेगा, उससे नीचे होना चाहिए, रिकमेंडेड है उससे नीचे, राइट। तो कुछ केसेस में देखा गया है, जैसे हमें कुछ इमेजेस प्राप्त होती है फील्ड से, तो के ड्यू टू सब स्पेस कंसर्न, टैंक को जो है ऊपर पे, जैसे कोई छज्जा बना हुआ है या कोई स्लैब बना हुआ है उस पर रख देते हैं, तो ये रिकमेंडेड नहीं है। वाटर प्यूरिफायर का जो मेन यूनिट है उससे नीचे होना चाहिए वाटर टैंक, ये एक ध्यान देने वाली बात है। ड्यूटी साइकिल, हम इस वाटर प्यूरिफायर का जो डिजाइन है, जो वो डोमेस्टिक है, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, एक फैमिली यूजेस के लिए है, और इसकी मैक्सिमम प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी जो है पर डे वो 40 लीटर्स के लिए। तो ये ध्यान रखना है कि ये इस वाटर प्यूरिफायर को हम किसी भी कमर्शियल यूजेस के लिए इंस्टॉल ना करें, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्टल, कोई पब्लिक प्लेसेस, राइट। तो ऐसे इस जगह के लिए नहीं है, ये सिर्फ फैमिली पर्पज के लिए है, तो आप डोमेस्टिक यूज ही करें इस वाटर प्यूरिफायर को। अब ये इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब फिल्टर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट की वारंटी क्या है। प्रोडक्ट की वारंटी के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोडक्ट की वारंटी 1 ईयर है फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज नहीं, फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन कब है, जब आप शार्प वेस्टेज वाटर प्यूरिफायर की इंस्टॉलेशन कॉल हमारे कॉल सेंटर में लॉग करेंगे और हमसे इंस्टॉलेशन करवाएंगे, राइट। अगर हमारे पास शार्प वेस्टेज वाटर उस किसी वाटर प्यूरिफायर की इंस्टॉलेशन लॉग नहीं है और उसकी रिपेयर कॉल आती है, राइट, तो हम उसका जो वारंटी कैलकुलेट करते हैं वो फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कब से वाटर प्यूरिफायर को यूज किया जा रहा है, तो उस केस में डेट ऑफ परचेज ही वैलिड होती है, डेट वारंटी स्टार्ट डेट होती है। लेकिन अगर आपने वाटर प्यूरिफायर को हमारे शार्प ऑथराइज सर्विस सेंटर से इंस्टॉल करवाया है, मींस हमारे पास कंप्लेन करके रजिस्टर्ड करवाया है वाटर प्यूरिफायर कंप्लेन इंस्टॉलेशन, एंड फिर हमने कंप्लेन क्लोज की है, तो आपको पूरी प्रोडक्ट की वारंटी 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन मिलेगी। प्रोडक्ट वारंटी में फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री सर्विस फॉर 1 ईयर, और ऑल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की फ्री रिप्लेसमेंट है पूरे 1 साल के लिए बिना किसी चार्ज के लिए, करेक्ट। किसी भी प्रकार के कोई भी एसेसरीज के लिए आपको कोई भी पेमेंट पे करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दिसंबर से पहले वाले यूनिट में आपको प्री सेटलमेंट फिल्टर के लिए कोई पेमेंट 1100 रुपए देने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन दिसंबर के बाद वाले यूनिट में प्री सेटलमेंट फिल्टर की भी फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया गया है, तो वो आपको उसमें भी आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं। तो किसी भी एसेसरीज की अगर कोई पैसे की डिमांड की जाती है तो इमिडिएटली हमारे कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर पे या फिर मिस कॉल सर्विस नंबर पे हमें बताएं कि कोई पैसे की डिमांड की जाती है, नंबर 1। नंबर 2 की प्रोडक्ट वारंटी में फिल्टर कार्टेजेस की कोई वारंटी नहीं होती, क्योंकि दीज ऑल आर कंज्यूमेबल्स, करेक्ट। कंज्यूमेबल्स की कोई वारंटी नहीं होती, जैसे कि पेन में कार्टेजेस होती है, रिफिल होती है, तो उसका कोई टाइमिंग नहीं होता। सेम जैसे कोई प्रिंटर है तो उसका जो टोनर होता है उसकी भी कोई वारंटी नहीं होती। तो टोनर को रिप्लेस करने के लिए या जैसे फिल्टर कार्टेजेस को रिप्लेस करने के लिए आपको फिल्टर कार्टेजेस को परचेज करना होता है। कहां से परचेज कर सकते हैं आप? शार्प वेस्टेज वाटर प्यूरिफायर के चारों फिल्टर, पीपी फिल्टर, सीबी फिल्टर, डिसेप्टर फिल्टर, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, चारों फिल्टर आप वेस्टेज के ब्रांच ऑफिस से परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल, जो वेस्टेज का ऑनलाइन पोर्टल है, वहां से मंगवा सकते हैं। और इसके अलावा हमारे जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर हैं, शार्प के ऑथोराइज सर्विस सेंटर, उनसे भी ले सकते हैं। एक यहाँ पे आपको एक चीज और बताऊं कि जो अगर आप इन चारों फिल्टर्स को अगर वेस्टेज वेस्टेज ऑफिस से लेते हैं, वेस्टेज के ब्रांच ऑफिस से या ऑनलाइन पोर्टल से परचेज करते हैं, उस केस में आपको जो बीवी और पीवी के बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे, करेक्ट। बीवी और पीवी के बेनिफिट्स मिलेंगे, जो कि अगर आप शार्प ऑथोराइज सर्विस सेंटर से खरीद परचेज करते हैं तो वहां पे बीवीपीवी के ऑप्शन नहीं है। तो आपको बीवीपीवी के बेनिफिट्स लेने के लिए आपको वेस्टेज से परचेज करना होगा, और अदरवाइज आप हमारे शार्प के ऑथोराइज सर्विस सेंटर से भी परचेज कर सकते हैं। फिल्टर कार्टेजेस
की लाइफ जो है वो वेरी किस पे करती है, वो वाटर क्वालिटी पे वेरी करती है। इनपुट वाटर क्वालिटी, जो रॉ वाटर क्वालिटी होती है उस पे, और यूजेस पे कितना इस्तेमाल करते हैं वाटर प्योरीफायर को, और वो आपके रॉ वाटर क्वालिटी कैसी है, इस पे डिपेंड करती है कि आपका आपका शार्क वेस्टेज वाटर प्योरीफायर जो है उसके फिल्टर कार्ट्रिजेस कितने समय के लिए वर्क करेंगे, उसकी लाइफ क्या होगी। जनरली पीपी फिल्टर की लाइफ 3 to 6 मंथ होती है, वेरी करती है आपके यूजेस पे और इनपुट वाटर क्वालिटी। सीबी फिल्टर जो दूसरा फिल्टर उसके 6 to 8 मंथ, डिसेप्टर फिल्टर 8 to 12 मंथ, मतलब 1 साल तक, और रिवर्स ऑस्मोसिस 2 साल तक काम कर सकता है, राइट। तो ये सारा जो डिफरेंस है, अवधि का बढ़ना घटना, ये सारा डिपेंड करता है इनपुट वाटर के सोर्स पे, उसकी क्वालिटी पे। अगर पानी की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है तो हो सकता है 6 महीने से भी ज्यादा चल जाए। अगर पानी की क्वालिटी ज्यादा ही बैड है, पानी में फिजिकल इम्प्योरिटीज की मात्रा अधिक है, तो पीपी फिल्टर जल्दी ब्लॉक होगा। अगर आप प्री फिल्टर कार्टेजेस को, जो बाहर फिल्टर कार्टेजेस लगा उसको टाइमली क्लीन करते हैं और उसके फिल्टर कार्टेजेस को बदलते हैं, बाहर वाले फिल्टर कार्टेजेस की बात कर रहा हूं मैं, तो अंदर के फिल्टर कार्टेजेस की लाइफ भी इनहेंस हो जाएगी। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, और फिल्टर कार्टेज की कैसे मेंटेनेंस करनी है इसके बारे में ध्यान रखना है। और कहाँ से आपको वाटर प्योरीफायर के फिल्टर कार्टेजेस आप परचेज कर सकते हो, दोनों जगह से ले सकते हैं, आप वेस्टी से भी ले सकते हैं और शार्प के ऑथोराइज सर्विस सेंटर से भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि हमने 1 जनवरी से एक स्कीम स्टार्ट की थी, एएमसी की स्कीम, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कह ले, या इसको एक्सटेंडेड वारंटी स्कीम की थी, राइट। एक्सटेंडेड वारंटी स्कीम के लिए आपको मात्र 2500 रुपए में 1 साल के लिए एक्सटेंडेड वारंटी स्कीम स्टार्ट किया था हमने 1 जनवरी से। तो इसके अंदर आपको जैसे वारंटी अवधि के दौरान जो सर्विस दी गई थी, विदाउट एनी सर्विस चार्ज पूरे साल के लिए, अनलिमिटेड सर्विस विजिट और अनलिमिटेड स्पेयर पार्ट्स जो उसके अंदर कोई भी खराब होता है, वारंटी अवधि के दौरान जैसी भी सर्विस मिली थी, मतलब आपको सारे फिल्टर, सारे स्पेयर पार्ट्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए वैलिड थे, सर्विस कितनी भी बार आप विजिट कराएं, कंप्लेंट कराएं, बुलाएं, वो सारी फ्री थी। वो सिर्फ मात्र 2500 रुपए में आपको दी जाएगी। ये एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आपको शार्पी कस्टमर केयर कॉल सेंटर में कॉन्टैक्ट करना है और उनको अपनी एएमसी कॉल बुक करानी है, करेक्ट। फिर आपको वहां के एग्जीक्यूटिव आपको कॉल बैक करके आपसे पेमेंट वगैरह और टर्म्स कंडीशन सारी डिटेल बताकर आपको एएमसी को कंप्लीट करते हैं। तो एएमसी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि जब वाटर प्यूरिफायर हम यूज करते हैं तो ये एक सर्विसेबल प्रोडक्ट है, राइट। इसमें सर्विस की आवश्यकता होती ही है, बिकॉज जहां भी प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज, किसी भी यूनिट में, तो वहां पे सर्विस की आवश्यकता होती है। तो ये ध्यान रखें, ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, एक्सटेंडेड वारंटी स्कीम, मात्र 2500 रुपए में पूरे 1 साल के लिए, ऑल फिल्टर, ऑल स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विस, जो कंप्लीट सर्विस विजिट्स है वो सारा कवर्ड है इसके अंदर। तो ये भी अपने डाउनलाइन टीम मेंबर्स को बताएं, और ताकि उनको भी ये बेनिफिट्स मिल सके, ये बहुत ही बेनिफिशियल है यूजर्स के लिए, राइट। मैंने आपको बताया 2500 रुपये मात्र इसकी कॉस्ट है, और आप कस्टमर केयर कॉल सेंटर में कॉल करके और आप अपनी एएमसी कॉल बुक करा सकते हैं, फिर आगे इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। और जो सर्विस टैट की बात करूं, रिस्पांस टाइम की, तो म्यूनिसिपल एरिया में 24 आवर्स और अब कंट्री एरिया में 72 आवर्स। व्हाट इज कवर्ड वो बताया मैंने, हमने सिर्फ फ्री सर्विस एंड ऑल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, एडेप्टर, पंप, इनलेट एसवी, फ्लश एसवी, पीसीबी, डिस्प्ले, ऑल आर कवर्ड अंडर एएमसी। कवर्ड क्या नहीं है, फिल्टर कार्ट्रिजेस, ऑफ कोर्स फिल्टर कार्ट्रिजेस एंड प्लास्टिक पार्ट्स, और डैमेज हो गया, कोई टूट गया, वो कवर्ड नहीं होता। जो जनरल एएमसी की जो स्टैंडर्ड टर्म्स कंडीशन होता है वही वाला है, प्लास्टिक पार्ट्स एंड फिल्टर कार्ट्रिजेस कवर्ड नहीं होते हैं, करेक्ट। अगर आप एएमसी नहीं लेते हैं तो क्या होगा, एएमसी नहीं लेंगे तो 450 रुपीज सर्विस चार्जेस है पर विजिट के लिए। अगर साल में आपने 3 बार भी बुलाया, अगर सपोज करें, तो करीब करीब 1300 रुपये तो सर्विस चार्जेस हैं। फिर उसके अलावा जो पार्ट्स अगर कोई भी रिप्लेस करने की आवश्यकता हुई, तो हो सकता है कि आपको पहले साल में पार्ट्स रिप्लेस करने की आवश्यकता ना हुई हो, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जैसे जैसे यूनिट पुराना होता है तो उसके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स फेल होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो बेहतर है कि आप एएमसी लेकर रखें। बाकी चॉइस आपकी है, आप चाहें तो पर कॉल सर्विस चार्ज भी करके आप सर्विस ले सकते हैं,